श्री परमात्मने नमः। गीता जी का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, जो प्राणी शास्त्र अनुसार आचरण न करके केवल मन में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा उनकी ही पूजा अर्चना करते हैं, वे कौन सी प्रकृति के होते हैं, सात्विक, राजसी अथवा तामसी? श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, प्राणी की सात्विक, राजसी व तामसी प्रकृति पूर्व जन्म के संस्कारों का ही परिणाम होती है। जिन प्राणियों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, ऐसे प्राणी श्रद्धामय कहलाते हैं तथा उनकी प्रकृति भी वैसी ही होती है। सात्विक प्राणी देवताओं की पूजा और उपासना करते हैं। राजसी प्रकृति के प्राणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, जबकि तामसी प्रकृति के प्राणी प्रेतों को पूजते हैं। यह बात शास्त्रों के विरुद्ध है। हे अर्जुन, श्रद्धा की भांति ही भोजन भी 3 प्रकार का होता है तथा यज्ञ और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब उनके अलग अलग भेद सुनो। सर्वप्रथम मैं तुझे सात्विकी भोजन के विषय में बताता हूँ। इसको खाने से आयु बढ़ती है। यह भोजन देवताओं को भी प्रिय होता है, जिसको खाने से शरीर में बल, पुरुषार्थ उत्पन्न हो, शरीर निरोगी हो, मन में प्रेम उपजे, रस युक्त, चिकने, घृत युक्त और शरीर में बहुत समय तक रहते हों, ऐसे भोजन सात्विक प्राणियों को ही प्रिय होते हैं। खट्टा, मीठा, चटपटा, तीखा, मुख में जलन पैदा करने वाला, दुख उपजाने वाला तथा अहितकारी खाद्य पदार्थ राजसी मनुष्यों को प्रिय होता है। जो भोजन अधपका, रस रहित, बासी, दुर्गंध युक्त तथा अपवित्र हो, ऐसा भोजन तामसी प्रकृति के व्यक्तियों को पसंद होता है। हे पार्थ, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस यज्ञ को करने वाले के मन में फल की इच्छा ना हो, जो शास्त्रीय विधि के अनुसार किया गया हो, यज्ञकर्ता अपने मन में दृढ़ भाव लाए कि वह यज्ञ करने के योग्य है और यज्ञ सावधानी पूर्वक किया गया हो, ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। यदि यज्ञ करने वाले का मन फल की कामना रखता हो, लोगों द्वारा प्रशंसा पाने का इच्छुक हो, तो ऐसा यज्ञ राजसी यज्ञ की श्रेणी में आएगा। जो यज्ञ शास्त्रीय विधि के अनुसार ना किया गया हो, मन अपवित्र हो, यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण ना किया गया हो, यज्ञ की समाप्ति पर साधु संतों को दक्षिणा ना दी गई हो तथा यज्ञकर्ता के मन में श्रद्धा का भाव ना हो, तो ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, तप भी 3 प्रकार के होते हैं। जो स्वच्छ मन से मुझसे प्रीति करता है, एक तपस्वी की भांति प्रेम के साथ फल की कामना ना करते हुए मेरा भजन करता है, वही सात्विक तप कहलाता है। जो भोग विलास एवं मलिन मन के द्वारा अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है तथा अपनी मर्यादा स्थापित करना चाहता है, वह पाखंडी है। उसका राजसी तप है। जो अज्ञानी हैं, जिनमें ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, जो तप किसी का अहित करने के लिए किया जाए, वह तामसी तप कहलाता है। हे अर्जुन, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जो प्राणी मन में यह धारणा बनाकर दान करे कि वह दान करना आवश्यक है और मैं इस योग्य हूँ कि दान कर सकता हूँ, तो वह उत्तम गृहस्थ ब्राह्मण को दान दे और उस दान के फल की इच्छा मन में ना रखे। ब्राह्मण सुकर्मी हो और प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता हो, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान सात्विक कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को दान देना जिससे अपना कुछ लाभ सिद्ध होना हो अथवा जो राजसी प्रकृति का हो, तो वह दान राजसी दान कहलाता है। ऐसा ब्राह्मण जो अपवित्र स्थान पर रहता हो, पहले स्वयं भोजन करे फिर दक्षिणा दे, जिसमें तामसी गुणों की प्रधानता हो, वह तामसी दान कहलाता है। दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान
देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि जिस प्रकार वस्तु उनके पास जिनका भी अभाव है, उसके द्वारा उनकी सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मणजन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य माने जाते हैं। ऐसे ही जो दान कलेश पूर्वक प्रति उपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाएगा, वह राजसी कहा गया। और जिस दान को बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र को दिया जाए, वह तामसी कहलाता है। हे अर्जुन, ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य इस प्रकार का यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। हे अर्जुन, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है, वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है, ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत की श्रेणी में आता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही इस लोक से जाने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद। हे अर्जुन, मैं श्रद्धा रहित प्राणी द्वारा दिया गया हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और अन्य सत्कर्मों को स्वीकार नहीं करता। जो प्राणी ऐसे ही श्रद्धा भाव लेकर अपने पितरों के लिए दान करता है, उसको वे कभी स्वीकार नहीं करते। अतः प्राणी को चाहिए कि वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का चिंतन निरंतर करता हुआ निष्काम भाव से और शास्त्र विधि द्वारा नियत किए हुए कर्मों को परम श्रद्धा के साथ करे। जय श्री कृष्ण।